हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीआरई वर्सेस ईएसी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच में जो एसए टी20 का मैच 6 है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कहूंगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो 2,14,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी ज़रूर जुड़ जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। जैसे कल हमने एक्सक्लूसिवली बीपीएल के 2 मैचेस कवर किए थे और दोनों अप टू 4 to 7 मेंबर आपके लिए इजीली विन हुए होंगे जिसने भी ये खेला होगा। तो जिसने खेला एक तो कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जीते हो तो, क्योंकि दोनों टीम्स काफ़ी सक्सेसफुल थी। ऐसे ही कोशिश करूंगा कि कुछ एक्सक्लूसिव टेलीग्राम पे और मैचेस कवर करूं। साथ में फाइनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी अच्छा आप कर पाओगे। अब यहाँ पे वेन्यू की बात करते हो, सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में मैच होने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। रिसेंटली बहुत रन यहाँ पे बने हैं। पिछले जो वनडे हुए हैं उसमें 300 पार हुए हैं, जो टी20 हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छे 200 रन भी पार हुए हैं। पिछली 6 इनिंग्स में 4 बार 200 क्रॉस हुआ है। तो अब यहाँ पे ये जो 3 मैच मैंने कंसिडर किए हैं मोस्ट रिसेंट टी20 इंटरनेशनल इस ग्राउंड के, देख सकते हो। सबसे रिसेंट वाले में एक एवरेज स्कोर देखने को मिला, 145 तक ही रन्स बने, ठीक है। लेकिन उससे पिछले में 200 क्रॉस हुआ। 16 फरवरी 2020 को भी जो हुआ उसमें भी दोनों टीम्स ने 200 क्रॉस किया। 14 अप्रैल 2021 में भी 200 क्रॉस हुआ था। 34 में से 23 विकेट दोस्तों फास्ट को गई थी, आप देख सकते हो। और उसमें से स्पिन को 11 स्पिन को, ठीक है। लेकिन 34 में से 23 विकेट फास्ट को गई, 11 स्पिन को, इससे ज़्यादा आप ये समझो कि 34 विकेट तो गई। तो ऑन एन एवरेज पिछले 3 मैच में 11 विकेट जा रही हैं एक मैच के हिसाब से, लेकिन रन्स भी अच्छे खासे बन रहे हैं। टोटली यहाँ पे 12 टी20 हुए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैचेस। 7 पहले बल्लेबाजी करने वाली जीती है, 5 बार चेजिंग करने वाली। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 3 मैचेस में चेजिंग टीम ने अच्छा किया, तो ये ट्रेंड रिसेंटली बदला है। ओवरऑल पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को शुरुआत में फायदा रहता था, लेकिन ये ट्रेंड हैज़ चेंज्ड इन लास्ट फ्यू मैचेस, ठीक है। सो अगर आप दोस्तों देखेंगे, एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रहा है, विच इज़ गुड। एक बारी का अगर आप रन रेट भी कंसिडर करें, लगभग 9 का रन रेट, वो भी बहुत बढ़िया है। और एक विकेट के लिए 26 रन बन रहे हैं, विच फेवर्स बैट्समैन स्लाइटली। मान लो अगर एक विकेट के लिए 26 बन रहे हैं अगर, तो वो विकेट ही कैच है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स रहता है टी20 में। तो 25 पॉइंट विकेट के, लेकिन बल्लेबाज उस टाइम तक लगभग 26 रन कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब इसमें बाउंड्रीज भी स्कोर होंगी, ठीक है। हालांकि इसमें एक्स्ट्राज भी रहते हैं बट बाउंड्रीज भी स्कोर होंगी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 33 वाली विकेट भी बन सकती है। हल्का सा न्यूट्रल बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से इसको आप एज दोगे बल्लेबाजों को। पर्टिकुलरली मुझसे पूछते हो तो टी20 में अंडर 25 को मैं बॉलिंग फेवर कह देता हूँ, ओवर 25 को बल्लेबाजी फेवर। ओवरऑल ऑल द 24 to 27 इज न्यूट्रल मेरे हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे ईस्टर्न केप के जो प्लेयर रोल्स प्लस रीसेंट फॉर्म आप देख रहे हो, उसमें हर एक प्लेयर का आपको मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल रूल ऑफ सन की हमने रीसेंट फॉर्म की बात करी थी और आप देख सकते हो उन्होंने क्या किया था। सो ये चीज़ देख के चलना। एडन मार्करम की रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है, 17 एक विकेट 20 और 52, ठीक है। पिछला मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 2 विकेट किए, बल्ले से 5 से 6 ही रन निकले थे, जो इसी टूर्नामेंट का मैच था। ये जो रिसेंट फॉर्म है, हम ये बिफोर ऐसे टी20 देख रहे हैं। इसमें जॉनथन हरमैन है जिनकी रिसेंट फॉर्म ठीक रही है, क्रिस्टियन स्टब्स की खराब रही है, बट बड़े प्लेयर है, सबसे महंगे प्लेयर, 8.4 मिलियन डॉलर्स में, डॉलर्स नहीं कहना चाहिए मुझे, साउथ अफ्रीकन रैंड्स में जो वहाँ की करेंसी है, ये सबसे महंगे प्लेयर थे। देन जेम्स फुलर का जो रिसेंट फॉर्म है अच्छा है। जॉन जॉन स्मट्स का वेरी डिसेंट, हमने ये बात भी करी थी और इसीलिए हमने कप्तान भी किया था लास्ट मैच में जॉन जॉन स्मट्स को। बहुत अच्छा मैच गया था वो मेरे लिए। बाकी यहाँ पे मेसन क्रेन है, मेसन क्रेन स्पिन बॉलर का रिसेंट फॉर्म ठीक है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उसके अलावा खराब भी है। बाकी ओटनिल बाटमैन का फॉर्म अच्छा था, ब्रॉयडन कार्स अगर खेल जाए, नॉट अ बैड पिक। सो ईस्टर्न केप के अगर आपने यहाँ पे जब देख लिए हैं रिसेंट फॉर्म, हम आते हैं प्रोबेबल 11 पे। लास्ट मैच में हमारे कप्तान स्मट्स ने 66 किए थे, वाइस कैप्टन मार्करम ने 5 किए थे, बट 2 विकेट लेके गए थे। क्रिस्टियन स्टब्स 23, टॉम एबेल 40। टॉम एबेल को काफ़ी नीचे भेजा गया, जनरली ये समरसेट टीम्स के लिए ऊपर आते हैं। जेम्स फुलर 27 नबाद, मिडल सेक्स के ऑलराउंडर है। देन मार्को यानसेन, मेसन क्रेन, सिसिदा मंगाला और ओटनील बाटमैन। सिसिदा मंगाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओवरसीज बॉलर से भी महंगे बिके थे। क्यों भाई? क्योंकि देखो, जो साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स थे, रबाडा, एमरिक नॉटिया, ये सब बॉलर्स ना, जब वेन पार्नर को मैं ऑलराउंडर में गिन रहा हूँ, इसमें वेन पार्नर मत मानना, ये सब प्लेयर्स ऑलरेडी ऑक्शन से पहले ही टीम्स के पास 4 प्लेयर लेने की अपॉर्चुनिटी थी, उसमें चले गए थे। बट सबसे महंगे फास्ट बॉलर सीधा मंगाला बिके ऑक्शन में, ठीक है। पार्नल को मैं इसमें नहीं गिन रहा क्योंकि पार्नल ऑलराउंडर है, पार्नल और महंगे बिके थे। अब एडन मार्करम देखो, 2 ओवर करके 2 विकेट लेके गए, 10वां और 12वां ओवर। ये लेफ्ट हैंडर के सामने ओवर करने आते ही आते हैं, तो हमने सामने देखना है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है या राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा है। अगर तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हुए तो मार्करम ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, राइट हैंड बैट्समैन हुए तो जॉन जॉन स्मट्स। बाकी मैच टाइम सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। लेफ्ट हैंडर आए थे लास्ट मैच में, साथ ही मार्करम आ गए थे और विकेट भी लेकर गए थे। ओटील बाटमैन ने 3 ओवर किए, 2 विकेट निकाले, जिसमें 18 ओवर था। अरे ओटील बाटमैन, तुम तो कर रहे हो डेथ बॉलिंग, इसलिए तो तुम इंपॉर्टेंट हो गए। तुम्हें रन्स क्यों पड़े? क्योंकि तुमने डेथ में डाली। लेकिन तुम अगर 18वां 20वां ओवर कर रहे हो
तो फोरकास्ट फैमिली सोच विचार करेगी तुम पे बैटमैन, क्या पता तुम बैटमैन बन जाओ और सामने वाले के 2-3 और आउट कर दो। तो ओटनील बैटमैन का रिसेंट फॉर्म भी देखो, 5-2-1-2-1-0 विकेट, पिछले 6 मैच में अच्छे रहे हैं। सो सिसिदा मंगाला, देन इन्होंने भी एक ओवर डेथ में किया था, बाकी ये ओवर स्टार्ट में भी किए थे इन्होंने। यानसन ने एक ओवर यहाँ पे 17 डाला था, बाकी 2 ओवर शुरू में। जेम्स फुलर है, मेसन करेन है, जॉन जॉन स्मट्स ने 2 ओवर। बेसिकली इनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस है। अगर जरूरत पड़ी और बॉलिंग की तो सरेल एरवी भी एक ऑप्शन है, हालांकि वो लग नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी मार्करम, स्टब्स ये सब है। स्टब्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देखते हैं हर एक प्लेयर का फुल रिकॉर्ड टी20 का। इसमें स्टैंड आउट करते हैं टॉम एबेल और एडन मार्करम, ये दोनों अपनी विकेट इजीली नहीं देते। टॉम एबेल का भी मैंने आपको यही बताया था लास्ट में, जो 40 नॉट आउट काफ़ी नीचे आए, अदरवाइज बढ़िया पॉइंट ले जाते। जॉर्डन कॉक्स एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना होगा। ट्रिस्टन स्टब्स बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, तेजी से खेलना जानते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं। इन्होंने कवर के ऊपर एक लास्ट मैच में 6 लगाया था, मजा आ गया था देख के। बाकी जॉन जॉन स्मट्स है, 26 की एवरेज, क्रूशल प्लेयर हैं टीम के लिए। बॉलिंग में रूल ऑफ एंडर में आपको खिलाया नहीं गया, इनको ऑक्शन में भी बहुत सस्ते में लिया गया था, विच वॉज सरप्राइजिंग। आई थिंक ये इस बार ही ना एज ओवरसीज प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, ये चीज़ देख के चलना। ऑल्दो ये साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके बाद इनकी नेदरलैंड की मूव रही, जहाँ ये नेदरलैंड को रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी मेसन क्रेन, ओटील बैटमैन, ये भी अच्छे बॉलर्स हैं। डोमेस्टिक लेवल पे जोनाथन हरमन ने 6 मैच में 186 स्कोर किए हैं, जबकि जॉन जॉन स्मट्स ने 9 मैच में 168। यहाँ पे जॉन जॉन स्मट्स की विकेट्स भी है, वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था। तो ये आ गए 9 मैच में इनकी 11 विकेट भी थी, इनफैक्ट सेकंड नंबर पे इनका नाम रहना चाहिए। तो लेट्स मेक श्योर कि हम इनको सेकंड नंबर पे कर देते हैं, आगे आसानी होगी आपको। और यहाँ पे रन्स भी किए 9 मैच में, इसीलिए कप्तान किए थे हमने जॉन जॉन स्मट्स, बेवजह तो किए नहीं थे, ठीक है ना। आयबुल्ला ग्युमा ने 9 मैच में 8 विकेट और जुआन डेविड 6 मैच में 3। सो ये प्लेयर्स का ध्यान रखना है। इसमें ओटनील बैटमैन, जॉन जॉन स्मट्स, 2 बहुत शानदार खिलाड़ी आपको लास्ट मैच में दिखे भी, और बैटमैन की 2 विकेट, स्मट्स की 66 रन्स, मैन ऑफ दी आप कह सकते हो। इस लेवल की परफॉर्मेंस थी, बट अब क्या करें, इनकी टीम ही हार गई थी। अब यहाँ पे प्रिटोरिया के प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म, अगर आप नोट करोगे हर एक प्लेयर का इसमें फॉर्म है। इसमें मुझे जो अच्छी फॉर्म लगी थी, एक विल जैक्स की लगी थी ठीक ठाक, राइली रेसो का ठीक ठाक था फॉर्म, ये करते हैं तो तगड़े ही रन करते हैं। बाकी यहाँ पे फिल सॉल्ट हैज़ बिन क्रूशल, इस बार 100 पे बहुत बढ़िया खेले हैं, ठीक है। मार्को मरायस का डिसेंट फॉर्म था। बाकी वेन पार्नेल हैज़ बिन इन गुड फॉर्म, वेरी गुड फॉर्म। सिनुरन मुथुस्वामी बॉलिंग वाइज भी अच्छे हैं, बल्लेबाजी वाइज बेटर कर सकते हैं, लेकिन इस टीम के लिए 3 डाउन आ गए थे। डैट्सवेल का फॉर्म अच्छा है, प्रिटोरियस का फॉर्म अच्छा है। बॉलिंग में एनरिक नॉटे 2 मैच में 4-4 विकेट लेके आए हैं, जोशुआ लिटल फॉर्म में है। सो टीम स्ट्रांग है, इनके पास काफ़ी प्लेयर है। लास्ट मैच में फिल सॉल्ट की बदौलत इनका 77 जो था उसकी बदौलत स्कोर लगा। बाकी यहाँ पे नीशम और वेन पार्नेल ने अच्छा खेला था, 9 गेंद में 29 रन की पारी थी पार्नेल की, ठीक है। और इन्हीं टीम्स का आपस में ही मैच था, तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो मैचअप्स में भी हम डिस्कस करेंगे ये चीज़। यही 2 टीम्स खेली थी उस मैच में भी। एनरिक नॉटिया 4 ओवर 1 मिनट 18 पे 2, वेन पार्नेल 4 ओवर 1 मिनट 38 पे 1, जेम्स नीशम 4 ओवर 38 पे 1, आदिल रशीद 4 ओवर 47 पे 1, इथन बॉस 4 ओवर 27 पे 0। ये रही थी कहानी। 5 बॉलर्स इन्होंने यूज़ किए जिन्होंने 4 ओवर डाले, विच इज़ वेरी गुड। इनके पास ऑप्शन के तौर पे सेनुरा एंड मुथुस्वामी है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कर सकते हैं, या विल जैक्स जो राइट आर्म ऑफ स्पिन। लेकिन इनकी टीम में आपको लेफ्ट हैंडर्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी टीम में आपको 3 लेफ्ट हैंडर नहीं 4 लेफ्ट हैंडर देखने को मिल गए टॉप 8 में, विच कॉल्स फॉर एडन मार्करम की बॉलिंग, ठीक है। अब हम सामने यहाँ पे देख लेते हैं कितने लेफ्ट हैंडर है। तो सिरिल एरवी हैं, इसके अलावा राइट हैंड बल्लेबाज है। तो सामने की टीम के जो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं जो कि यहाँ पे बने विल जैक्स, उनको शायद उतने ओवर ना मिले तो एक आधा ओवर शुरू में मिल सकता है, बट जहाँ पे नॉटिया वेन पार्नेल है वहाँ जगह उतनी बन नहीं रही। इनके भी फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देखोगे तो फिल सॉल्ट अच्छे प्लेयर निकल के आ रहे हैं, राइली रसोग का एवरेज बेस्ट है, विल जैक्स इज गुड, थैनोस डी ब्रोइने अच्छे हैं, मार्को मरायस का एवरेज अच्छा है बट लास्ट मैच खेले नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे नीशम पार्नेल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सेनुरन मुथुस्वामी यहाँ पे आप कह सकते हो डिफरेंशियल बन सकते हैं। बॉलिंग इनकी अच्छी लगती है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। आदिल नोटिया अगर लिटल आए अंदर वो भी अच्छे हैं। मिगेल प्रिटोरियस, शॉन वन, इनके पास ना इवन बेंच पे वो बॉलर्स हैं जो कि क्वालिटी बॉलर्स हैं। सो इस टीम की मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है, और लास्ट मैच पे इनकी बॉलिंग ही अच्छी रही थी। एनरिक नोटिया, वेन पार्नेल वर ऑन द मनी, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। बाकी डोमेस्टिकली थियोनेस डी ब्रुयने ने 8 मैच में 170 रन, 28 की एवरेज। सेनुरा ने 7 मैच में 143, जिसमें एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन सेनुरा मुथुस्वामी ने 3 विकेट भी निकाले। मिगेल प्रिटोरियस 8 मैच 97 रन, लेकिन उनका मेन बॉलिंग का काम है, 8 मैच में 4 विकेट। डेलपोर्ट 7 मैच 76, बॉलिंग में इथन बॉश 9 मैच 11 विकेट। स्मट्स का नाम मुझसे यहाँ पे ऐड हो गया था गलती से, तो स्मट्स का नाम यहाँ से आप हटाएंगे, मैंने ऊपर ऐड कर दिया था, आपने देखा। बाकी शॉन वनबर्ग 6 में 8 विकेट, डुप्पा विलियन 7 में 8 विकेट, डेलपोर्ट 7 में 2 विकेट, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना बॉलिंग डेलपोर्ट अगर खेलते भी हैं तो। अब दोस्तों मैचअप्स देखते हैं। सरील एरवी लास्ट टाइम शिकार बने वेन पार्नेल का,
अभी हाल ही में ही इन दोनों टीम्स ने मैच खेला है, तो इंटरेस्टिंग बन जाता है मैचअप्स में बात करना, लेकिन एनरिक नोटिया के आगे भी आउट हुए हैं। जॉन स्मट्स लास्ट मैच में आदिल रशीद का शिकार बने, लेकिन 2 सिक्सेस लगाने के बाद इनको एक ही ओवर में। एनरिक नोटिया जॉर्डन कॉक्स का शिकार बने थे, ठीक है, वैसे लिटल पे भी एक गेंद में आउट हो रखे हैं। मार्करम नीशम का शिकार बने थे, विच वॉज सरप्राइजिंग। तब्स को एनरिक नोटिया ने बोल्ड किया था, मुझे याद है, मैंने मैच देखा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था। मेरे को बस था कि यहाँ पे मेरे को एक प्लेयर से रन्स चाहिए थे, और वही प्लेयर खड़े रहे थे जो कि थे यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे जॉन स्मट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रिस्टन स्टब्स भी बढ़िया खेल रहे थे, एनरिक नोटिया ने उनको बोल्ड मारा था, ठीक है। जेम्स फुलर, वेन पार्नेल के आगे आउट, 40 नॉट आउट रहे थे टॉम एबेल। बाकी एडम रोजिंगटन का बता दिया, जॉश लिटल के आगे आउट हो रखे हैं। जबकि फिल सॉल्ट भी नॉट आउट गए थे। मैचअप्स में सब खिलाड़ियों के आगे बढ़िया है, हमने उस दिन भी बात करी थी, आज भी यही बात करेंगे। विल जैक्स ब्रॉयडन कॉर्स के आगे आउट हुए हैं, रूल ऑफ वैंडरमर्फ के आगे आउट हुए हैं, और यहाँ पे मार्को यानसन के आगे भी आउट हुए हैं, जो कि लास्ट मैच में था, पहले ही ओवर में कीपर ने कैच किया था। राइली जसो मेसन क्रेन पे आउट हुए हैं, और सिसिदा मंगाला पे लास्ट मैच में आउट हुए, ठीक है। थियोनस डे ब्रुयने लास्ट मैच में आउट हुए ओटमिल बोटमैन पे। ओटमिल बैटमैन, ध्यान रखना, बैटमैन बन के तंग कर सकते हैं सामने वाले को। बाकी यहाँ पे मार्करम हो गया, इसको माफ़ करना, मार्करम है। जबकि ये सेनुरन मुथुस्वामी के आगे आउट हुए हैं। शेन डैट्सवेल भी एडन मार्करम के आगे आउट हुए हैं, और मार्करम ने एक्चुअली मुथुस्वामी को आउट किया, मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे क्रीज पे, तो ये बॉलिंग करने आ गए और आउट करके गए। नीशम भैया ओटनील बाटमैन के आगे विकेट लेने में कामयाब हुए, इनफैक्ट देने में कामयाब हुए, तो कंफ्यूज ना होना, नीशम आउट किस पे हुए थे, ओटनील बाटमैन पे। वेन पार्नेल नॉर्मल, ज़्यादा विकेट नहीं है। कैमरन डेलपॉट सिसिदा मंगाला के आगे आउट हुए थे। आई थिंक ये T20 लीग का, इनकी लोकल T20 लीग जो रहती है CSA T20, उसका मैचअप है, क्योंकि लास्ट मैच में डेलपॉट नहीं खेले थे। सिसिदा मंगाला ने जरूर अपने 4 ओवर किए थे, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप चाहे अपनी टीम आप कुबेरा फैंटेसी ऐप पर भी बना सकते हैं। कुबेरा फैंटेसी ऐप में क्लासिक फैंटेसी तो आप खेल ही सकते हैं 11 लोगों की टीम बना के, लेकिन जो इसका मुझे मोस्ट यूनिक फीचर और बेस्ट फीचर लगता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, 5+5 फैंटेसी है, यानी कि 5 लोगों का आपस में आपको नाम लिखा दिखा होगा, जैसे बाटमैन, राशिद, जैक्स, रसो और थियोनस डी ब्रुयने। एक प्लेयर आप उठाओगे, एक प्लेयर सामने वाला, जिसके प्लेयर ने दिए ज़्यादा पॉइंट, जो कि सेम फैंटेसी पॉइंट जैसे रहते हैं वैसा ही है, वो प्लेयर विन कर जाएगा। तो ऐसी लीग्स में आपको ईजी रहता है, आप एक प्लेयर लेके उतार सकते हो, और सामने वाले का खिलाड़ी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी नहीं उतरा है, इसलिए देखो ये वाली लीग में विल जैक्स लेके कोई उतरा हुआ है, ठीक है। तो मुझे विल जैक्स के सामने कोई प्लेयर उतारना है तो मैं वो उतार सकता हूँ, या अपना प्लेयर 500 में से कोई उतारना है तो मैं उतार सकता हूँ। फिलहाल के लिए लेट से मुझे भी विल जैक्स ले लिया, तो मैंने 58 में उठा लिए, ठीक है, और 58 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रखा है। अब इसमें ऐसे ही मेरे को 5 खिलाड़ी दिख रहे हैं, जिसमें लोगों ने जॉन स्मट्स को लिया हुआ है। मान लो मुझे स्मट्स के आगे मार्करम को उतारना है, तो मैं उतार सकता हूँ, ठीक है। जस्ट आपने अपनी मर्जी का प्लेयर यहाँ पे उतार देना है। बेसिकली एक प्लेयर सामने वाला, एक प्लेयर आपका, जिसने दिए ज़्यादा पॉइंट वो जीत जाएगा, ठीक है। कोड आपके लिए फोरकास्ट है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने रखा हुआ है। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी एप्लीकेशन साबित हो सकती है। इसके ज़्यादा लोग आपको प्रचार करते दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका फ़ायदा उतना नहीं होगा, लेकिन जहां आपका फ़ायदा वहां मेरा फ़ायदा, ये सोचकर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ट्राई आउट ज़रूर करेंगे। जो पिछला मैच इन दोनों टीम्स का रहा था, हमारे लिए काफ़ी लकी रहा था। आप देखेंगे उसमें मैंने 37 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, और सभी के सभी विन किए थे। इसमें मिक्सचर ऑफ कॉन्टेस्ट थे, हेड टू हेड, 3 मेंबर और 4 मेंबर के भी, ठीक है, और छोटे से बड़े कॉन्टेस्ट सब थे। तो ये टीम हमने क्रिएट करी थी उस मैच में। इस टीम में कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें। अच्छी बात थी CVC, लेकिन मैंने वीडियो में कैप्टन पार्नेल दिए थे, जो भी बहुत अच्छे रहे थे। इसके अलावा दोस्तों जो खराब बात थी वो थी मेसन क्रेन फ्लॉप रहे थे, हमें यहाँ पे कोई और बॉलर चाहिए थे, और विल जैक्स की जगह या राइली रसो की जगह दूसरे बल्लेबाज स्टब्स रहते तो और बेहतर परफॉर्मेंस रहती। लेकिन मैं एक भी कॉन्टेस्ट नहीं हारा, ये अच्छी बात है, और हमने सीख भी लिया, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, अपनी गलती खुद देखनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट ड्रीम टीम बन रही है आपकी, जो उस मैच में रही थी, खाली आदिल रशीद को छोड़ के, लेकिन जिसकी रैंक 1 आई थी ग्रैंड लीग में, उसकी ये टीम थी। तो इसमें आप देखोगे इस बंदे ने मार्करम को और स्टब्स को और अबेल को एज बल्लेबाज चूज़ किया था, फिल सॉल्ट को कप्तान रखा था, नीशम को VC, स्टब्स यहाँ पे माफ करना स्मट्स, पार्नेल, फुलर थे इनके पास, राशिद, नोटिया और बाटमैन थे। ये इनकी कहानी रही थी इस मैच की। तो आपको इससे आइडिया रहेगा बेस्ट टीम कैसी रही थी, और क्या आप यहाँ पे ग्रैंड लीग में कुछ चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में फिल सॉल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट मैच में इसी टीम के आगे इन्होंने बहुत ही अच्छा नॉट आउट स्कोर किया था। टीम स्टडी करके आएगी अब फिल सॉल्ट को आउट कैसे करना है ईस्टर्न केप की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है फिल सॉल्ट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर है। नमकीन शॉट जैसे मैं बोलता हूँ, नाम में ही नमक है सॉल्ट, और नाम भी ये करते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने बल्ले से भी, ठीक है। तो मैंने इनको फिल सॉल्ट को रख लिया है। जेडन कॉक्स एक अच्छे प्लेयर मुझे लगता है। जॉर्डन कॉक्स का अच्छी बात पता है क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, एक तो कह सकते हो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स रखते हैं,
दूसरा इनके पास लैप्स हैं जो कि आप शॉट रैम शॉट देखते हो। तो डिफरेंट टाइप के प्लेयर है T20 के, आजकल ऐसे प्लेयर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जॉर्डन कॉक्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो ग्रैंड लीग में। कुशाल मेंडिस अभी इंडिया की सीरीज़ में खेल रहे हैं, क्लाइड फॉर्चून और एडम रोजिंगटन को खिलाया नहीं, और अगर ये खेलते भी हैं तो मैं आपको कहूँगा ध्यान मत देना, ठीक है। बल्लेबाजी पे आते हैं। माकरम डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपनी टीम के लिए कप्तानी तो कर ही रहे हैं, लेफ्ट हैंडर है सामने, एक दो ओवर करने भी आ सकते हैं। सो माकरम का नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। स्टब्स फाइन प्लेयर, 3 डाउन पे आपको दिखेंगे, बहुत ही तगड़ा खेलते हैं और तेज़ी से खेलना पसंद करते हैं। वन प्लेयर यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन। अगर आपको स्ट्राइक रेट से देखना है तो ये शायद इस कैटेगरी के सबसे तगड़े प्लेयर है, सबसे तेज़ खेलते हैं। लेकिन फिर हमारे पास राइली रसोउ है, 1 डाउन, थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, चलते हैं तो धाकड़ चलते हैं वरना नहीं चलते। फिर टॉम एबेल है जो कि कंसिस्टेंट है, लेकिन इनको 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी मिल रही है। ये प्लेयर आउट नहीं होता है इजीली। टॉम एबेल से याद आया, घंटी बजी, जिंगल जिंगल, बेल आइकन आप भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो सब्सक्राइब करने के बाद। विल जैक्स एक बहुत फाइन प्लेयर है, इनकी ऑफ ब्रेक बॉलिंग काम आई नहीं लास्ट मैच में, लेकिन ये एक आधा ओवर कर सकते हैं। सामने लेफ्ट हैंडर हैं जैसे कि आई थिंक सरेल एरवी को ये ओवर डाल सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है नहीं, तो विल जैक्स का उतना मतलब नहीं बन रहा। मिलेगा तो एक आधा ओवर शुरू में, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लग तो यही रहा है। बाकी फिर भी यहाँ थियोनेस डी ब्रोइन है, सरेल एरवी हैं, ये दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, स्पेशली थियोनेस डी ब्रोइने। सरेल एरवी ओपनिंग पे आ रहे हैं, बट मैं अभी इनको चूज़ नहीं करूँगा। ना ही डेलपॉट, आक्रमण, हार्मन और मरायस, इन सबका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चूज़ कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी विकल्प है। मैंने यहाँ पे दोस्तों माकरम को चूज़ किया, रसोउ को चूज़ किया, विल जैक्स को चूज़ किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने लास्ट मैच में किया था। आप पास यहाँ पे स्टब्स लेने की अपॉर्चुनिटी है जो अच्छे प्लेयर हैं, और टॉम एबेल लेने की अपॉर्चुनिटी है जो दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी ऑलराउंडर्स पे आता हूँ। वेन पार्नेल आपको चाहिए ही चाहिए, आपको 4 ओवर भी देंगे जिसमें 20th ओवर भी रहा था, प्लस ये बंदा आपको 6 डाउन पे या 5 डाउन पे आके बढ़िया बल्लेबाजी दे सकता है, इसलिए मैंने वेन पार्नेल को रखा। जॉन स्मिथ हमारे लास्ट मैच के कप्तान थे, इनको डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे अपनी टीम में क्योंकि ये ओपनिंग पे भी आए थे और इन्होंने 2 ओवर भी किए थे। मैं ये कहूँगा कि ये हर बारी बल्ले से उतना अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बॉलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हालांकि इनको ओवर उतने नहीं मिले क्योंकि मिडल ऑर्डर में सेनूरा एंड मुत्तुस्वामी टिके हुए थे। सेनूरा एंड मुत्तुस्वामी जैसे ही आउट हुए, जॉन स्मिथ आ गए, तो माकरम मैचअप्स देख रहे थे। जब जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन था तब तक स्मिथ्स को उतने ओवर नहीं मिल रहे थे। हालांकि इन्होंने नीशम के आगे आई थिंक अच्छी बॉलिंग कर ली थी जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बट फिर भी मुझे लगता है अगर तब नीशम ना होते तो शायद इनको ज़्यादा ओवर मिल जाते। नीशम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, फिर भी स्मिथ्स ने 2 बॉल पे उन्हें फंसाया था। एक पे तो कैच आई थिंक ड्रॉप हुआ था, इफ़ आई एम राइट, फाइन लेग या थर्ड मैन की तरफ था वो कैच, ठीक है। और उसकी अगली बॉल पे नो मैन्स लैंड में गई थी, यानी कि बॉल हवा में गई थी, बट खुद स्मिथ्स भागे नहीं थे, आउटफील्डर पहुंचे नहीं थे, ठीक है। फुलर बहुत क्रूशल ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में 3 ही ओवर मिले, बट ये बंदा बल्लेबाजी भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए मैंने जेम्स फुलर को लिया। मार्को यानसन को भी 3 ही ओवर मिले थे। आई वॉज सरप्राइज क्योंकि ये बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं एंड इवन जरूरत पड़ने पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। सो मार्को यानसन और नीशम में देखो क्वालिटी वाइज और फ्यूचर वाइज मुझे लगता है बहुत बेहतर है मार्क यानसन, लेकिन लास्ट मैच में यानसन को मिले 3 ओवर, नीशम को मिले 4 ओवर। यानसन आएंगे 5 से 6 डाउन पे और नीशम का 5 डाउन रोल पक्का है। बल्लेबाजी में शॉर्ली नीशम बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी में शॉर्ली मार्को यानसन बेहतर है। बट अब करें क्या, क्योंकि यानसन को ओवर 3 मिले, नीशम को 4 मिल गए। अब अनलेस तो सेनूरन मुत्तुस्वामी को ओवर दिया जाए तो समझ आती है कि हाँ ठीक है यार, मुत्तुस्वामी ओवर डाल रहे हैं तो नीशम वेस्ट हो सकते हैं, बट लास्ट मैच में ये नहीं हुआ, इसीलिए नीशम को मुझे लेना पड़ रहा है मजबूरी में। आप यहाँ पे मार्को यानसन का चुनाव कर सकते हो, उनको ले सकते हो। मुत्तुस्वामी एक डिफरेंशियल प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। डेट्सविल ने ओवर भी नहीं डाला, वैसे बल्लेबाजी से ज़्यादा जाने जाते हैं, बट ओवर कर लेते हैं, बट मिला नहीं, ठीक है। बॉलिंग में एनरिक नोटिया को मैंने लिया, डेफिनेटली 1 प्लेयर यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, ये बहुत अच्छे विकेट टेकर है। देन सिसिदा मंगाला है, आदिल रशीद है, ओटनील बाटमैन है, इसके अलावा मेसन क्रेन, ईथन बॉश ने पूरे 4 ओवर किए थे, ध्यान रखना। जॉश लिटल या ब्रॉयडन कॉर्स अगर आ जाते हैं, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर है, ये आयरलैंड के लिए खेल चुके हैं, ये इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में खेले थे ब्रॉयडन कॉर्स, तो अगर ये दोनों में से कोई आता है डेफिनेट आप ट्राई कर सकते हो। रूल ऑफ वेंडरवर्फ, डारियन डुपापिलियन, मिगेल प्रिटोरियस, डेवुड, शॉन वन बर्ग, ये सब खेले नहीं थे। जुनेद डेवुड भी नहीं खेले थे, शॉन वन बर्ग भी नहीं, बट शॉन वन बर्ग अच्छे लेग स्पिनर हैं। अब ये ग्राउंड पे मेरे हिसाब से क्योंकि रन्स बन सकते हैं, विकेट टेकर प्लेयर मुझे जो लग रहे हैं वो एक तो लग रहे हैं या एनरिक नोटिया, दूसरे आदिल रशीद। देन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या ओटनील बाटमैन को या सिसिदा मंगाला को चूज करूँ। बाटमैन ने 3 ओवर डाले, लेकिन इसमें 18वां और 20वां ओवर था, जबकि मिगाला ने 4 ओवर डाले जिसमें 19th ओवर था। सो ये एक चॉइस बन रही है, या तो आप दोनों बाटमैन और मंगाला को ले लो, या फिर आप आदिल रशीद के साथ इनमें से किसी को चूज कर सकते हो। मैंने फिलहाल सिसिदा मंगाला को लिया। बाटमैन बैटमैन बन सकते हैं ओपोनेंट के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ। ये बनती है
ये बनती है मेरी टीम जिसमें मेरी एक ज़बरदस्ती की पिक है जेम्स नीशम, लेकिन मेरे पास अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है कि मैं किसी और को ट्राई करूँ क्योंकि इन्होंने 4 ओवर कर दिए। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली यानसेन जैसे प्लेयर्स के साथ जाता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल लगते हैं। सो अब नीशम की जगह बिल्कुल यानसेन को कंसिडर करना अपनी टीम में, राइली रेसो या विल जैक्स की जगह आप स्टब्स को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपसे सीवीसी डिस्कस करूँगा जिसके जो मेरे पास विकल्प है, मेरे हिसाब से 3 विकल्प बेस्ट है। एडन मार्करम, वेन पार्नेल और जॉन स्मट्स। इन्हीं तीनों में मैं अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रखने वाला हूँ। आप डेफिनेटली सॉल्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने फिलहाल अपनी कप्तानी एडन मार्करम को दी है और वाइस कैप्टनसी फिलहाल मैंने वेन पार्नेल को दी है। इसको आप चाहो रिवर्स भी कर सकते हो। मैं फिर से बताया तो कैप्टनसी मैंने मार्करम, वाइस कैप्टनसी पार्नेल दी है। इसको आप चाहो रिवर्स भी कर सकते हो, स्मट्स को भी दे सकते हो, सॉल्ट को भी दे सकते हो, ठीक है? रिवर्स मतलब कप्तानी पार्नेल को देकर वाइस कैप्टनसी मार्करम को देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प हुई। अगर आपको लगता है हेल्प हुई है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो सब्सक्राइब करके, दोस्तों से शेयर करके। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन ऑल करके कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको।